ओम शांति। ओम शांति। तो आज जून का महीना शुरू हो गया है। इस नए साल के 5 महीने जा चुके हैं। छठे महीने में हमने प्रवेश कर लिया है। तो कोई बता सकता है 5 महीने इस नए साल के पुरुषार्थ कैसा रहा? संतुष्ट है अपने आप से? 2026 की शुरुआत में जो सोचा था ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, तो 5 महीने का योग का, ज्ञान का, धारणा का और सेवा का, ये चारों सब्जेक्ट के नंबर कितने देंगे हम खुद को? 100 में से, 100 में से, 100 में से और 100 में से। तो बताना चाहेगा? 30%, 33% वाला पास है, जो कहते हैं कि चारों सब्जेक्ट में मेरे 33% आए हैं इन 5 महीनों में। ज्ञान के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया, योग के ऊपर भी बहुत अटेंशन दिया, धारणाएं और सेवाएं भी मैंने बहुत अच्छी की। 33% मेरा रिजल्ट अच्छा है। वो बताओ कौन है? कोई नहीं, सारे फेल। मेरा रिजल्ट तो मैंने पूछा ही नहीं, मैं पास हूँ या फेल हूँ। मेरे पास और मेरे फेल होने से मेरा ही होगा जो होगा। तो अब छठा महीना शुरू हो गया है और ये महीना हम सभी के लिए बहुत खास है, विशेष पुरुषार्थ है, मम्मा का मास है ये। तो बचे हुए अब ये जो महीने हैं वो हमें कैसे निकालने हैं, आज के मुरली से वो शिक्षाएं ले लेते हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। बाप की श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है, कौन से मैनर्स? सिवाय बाप के और कोई भी सिखा नहीं सकता। कौन से मैनर्स सिवाय बाप के और कोई भी सिखा नहीं सकता? उत्तर है, पवित्र बनना और बनाना। ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो। ये शिक्षा एक बाप भी देते हैं, दूसरा कोई दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः ही आ जाते हैं। तो देवताओं में जो सबसे बड़ा गुण, सबसे बड़ा मैनर्स वो कौन सा है? पवित्रता। और ये मैनर सिवाय बाप के और कोई सिखा नहीं सकता कि घर गृहस्थ में रहते हुए भी कैसे बन करके रहो, पवित्र बनो और बनाओ। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ हो तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते हैं, हम अंधेरे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान जब आए तभी आकर के हमारी सदगति करें। कितनी सुंदर बात बाबा ने बताई कि इतना पढ़ते हैं, इतना सुनते सुनाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी हर कथा में
अपने हर गीत में, अपने हर भजन आरती के अंदर हम सभी आत्माओं ने क्या कहा कि जब तू आएगा तभी मैं तो सुखी होऊंगा, जब तू आएगा तभी मैं पावन बनूंगा, जब तू आएगा तभी मेरे को शांति मिलेगी, ज्ञान मिलेगा। इसका मतलब जो कुछ हम पढ़ रहे हैं तो वो भगवान से मिलने के रास्ते नहीं हैं, वो श्रेष्ठ रास्ते हैं, ऊंचे रास्ते हैं, दुनिया के गलत कामों से बचने के रास्ते हैं, उसको याद रखने के रास्ते हैं। बाकी फिर भी बाबा ने कहा, गाते तो यही हैं कि भगवान जब आए तभी आकर के हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को जानते हो और उनको याद करते हो। बाबा ने कहा, जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। ज्ञान अंजन सतगुरु दिया। बाबा ने कहा, कोई सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता है। जरूर जो मनुष्य भक्ति सिखाते हैं तो उससे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमपिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबर वार है। और कोई मनुष्य मात्र का परमपिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। जीवन मुक्ति सतयुग, मुक्ति धाम परम धाम। तो बाबा ने कहा, जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स कैसे हो गए हैं, इस दुनिया में सबके मैनर्स कैसे हैं, कैसे हैं? मैनर्स का मतलब क्या होता है? चाल चलन कैसी है? आसुरी है। मनुष्य, बाबा ने कहा, इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी है। परमपिता परमात्मा के गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉर एवर, हमेशा के लिए। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो नहीं सके। बल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं, मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता। भगवान हमें महान बनाता है, देवता बनाता है, लेकिन भगवान किसी को भी अपने जैसा पद के ऊपर भगवान नहीं बना सकता। कारण वो वाली कहानी, भगवान बनने के लिए तो ऐसे ही रहना पड़ेगा और ऐसे कोई रह नहीं सकता। ऐसे ऐसे करते करते कब ऐसे हो जाते हैं भिखारी, उसको भी नहीं पता चलता। साक्षी होकर के रहना पड़ता है, आंखें खुली और सामने जो आ रहा है। कोई मूर्ति का सोना चुराने आ रहा है तो भी मूर्ति ऐसे देखती रहेगी चुपचाप, और कोई मूर्ति के ऊपर सोना चढ़ाने आ रहा है तो भी मूर्ति देखती रहेगी साक्षी होकर के। तो वो साक्षी वाला पार्ट किसी भी मनुष्य का है नहीं है ना, किसी का भी नहीं है। अच्छी बात भी बताएंगे तो भी कहेंगे, पर ये किया क्यों, ये कहा क्यों। कल की मुरली में बाबा ने कहा, तुम्हारे आगे क्यों नहीं लग रही है, भीड़ क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि अभी तक क्यों क्या की क्यों खत्म नहीं की है। इसलिए बाबा ने कहा, मैं तुम बनते हो, ज्ञान का सागर भी बनते हो, पवित्रता का सागर भी बनते हो, लेकिन लिमिटेड बनते हो। बाप कहते हैं, मैं अनलिमिटेड हूँ, तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता। और इसका कारण बाबा ने बताया, नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले, 84 जन्म कैसे भोगेंगे। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते, तुमको लिमिटेड बनाता हूँ। तो लिमिट कितनी है? लिमिट
फॉर एवर शिव बाबा ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, सत्य चित आनंद स्वरूप है। फॉर एवर हमेशा के लिए, और हमें बनाता है लिमिटेड। तो बताओ 2500 वर्ष, 21 जन्म के लिए। बाबा ने कहा तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो, ये ड्रामा में कायदा नहीं। मैं तो हूँ ही फॉर एवर प्योर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान, पवित्रता आदि है ही है, तुम भूल जाते हो। तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं, और कोई ऐसे कह न सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्यों की कॉपी कोई नहीं कर सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, जब आया हूँ तुमको राजाओं का राजा बनाने, तो बनना चाहिए ना। बनेंगे भी वही जो कल्प पहले बने हैं। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अजामिल जैसे पापी बन जाते हैं, कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं। बाप को आकर के मैले कपड़े साफ करने पड़ते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ इस एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है, जो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देता हूँ। उस समय आई थी नई नई साबुन लक्स, तो उसके होल्डिंग, बैनर्स और एडवर्टाइजमेंट, मशहूरियाँ बहुत थी। तो बाबा ने भी कहा सबका ध्यान किधर था? लक्स की ओर था। बाबा ने कहा मैं भी तुम मैली मैली आत्माओं को आकर के बिल्कुल साफ कर देता हूँ। और कौन सी सोप से, कौन से साबुन से? वो है लक्स। और भगवान जो लगाता है, जो देता है साबुन, वो है लक्ष्य। आज पूरा दिन में मुझे क्या करना है? जो आत्मा इस लक्ष्य के अंदर रहती है, उस आत्मा के मैल भगवान धोने शुरू कर देता है। शिव बाबा ने कहा आत्मा को साफ करने के लिए तुमको लक्ष्य सौंप देता हूँ। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वो इस योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे, स्मृति दिलाते हैं। तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने मैला बना दिया, अब फिर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ, आत्मा से बात करता हूँ। हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो। देह सहित देह के सब संबंधी भूलकर मुझ अपने बाप को याद करो, तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएंगी। फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। फिर तत्व आदि सब नए सत्व प्रधान हो जाते हैं। बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है। बाबा ने कहा इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी ही है ना। अब तुम बच्चों को इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हटाना है। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहां जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना है। तो असली घर कौन सा है? असली घर कौन सा है? परम धाम, शांति धाम, निर्वाण धाम, मुक्ति धाम। ये आत्मा का असली घर है। और जहाँ बैठे हैं वो कौन सा घर है? ये नकली घर है। ये सब खेल है, सब नकली है। इस नकली खेल में भी हम कितने सीरियस हो जाते हैं। ये भूल भुलैया है, ये नकली घर है।
असली बाप और असली घर कहीं और है। वही तो बाबा आकर के लक्ष्य देते हैं ना। जिस आत्मा के पास ये लक्ष्य होगा कि मेरा असली बाप कहाँ है, मेरा असली घर कौन सा है, तो वो वहाँ निकलने की कोशिश करेगी। ना कि जैसा बाबा ने मुरली में बोला कि इस पुरानी दुनिया में बाबा ने कितनी जबरदस्त बात की। पुरानी दुनिया में चाहे कितना भी कुछ भी नया बना लो, कितने भी नए नए नाम रख लो, कितना भी कुछ कर लो, पर पुरानी दुनिया में सब कुछ क्या है? पुराना ही है। पुरानी दुनिया का कुछ भी हमें सतो प्रधान नहीं बना सकता। पुरानी दुनिया का हर एक चीज जो है वो हमें क्या बनाएगी? और ही पुराना बनाएगी। अगर वो बिना भगवान की याद के है तो बिल्कुल ही। शिव बाबा ने कहा अभी तो अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को, श्री कृष्ण आदि कहाँ गए ये कोई भी जानते नहीं, ये नहीं समझते। पुनर्जन्म में तो सबको आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं जरूर, पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते हैं तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु ये नहीं जानते कि कृष्णपुरी कहाँ है। वैकुंठ कहते भी हैं सत्य को, फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में नहीं हो सकता। श्री कृष्ण तो सत्युग में था, तुम जानते हो। ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सत्युग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी। ये सब आसुरी नाम है। वहां थे देवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। जो मनुष्य नई, बाबा ने कहा तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। 33 करोड़, ये बात हम बहुत बारी कर चुके हैं कि 33 करोड़ जिस दिन तैयार हो गए विनाश के लिए, सारी की सारी तैयारियां हैं। अभी तो जो बड़े बड़े सैनिक हैं वो भी अपने भाषण के अंदर सबसे पहली लाइन क्या यूज करते हैं कि हमने सारी तैयारियां करके रखी है, सब कुछ तैयार है, प्रकृति भी तैयार है, विनाश की सामग्री भी तैयार है। अब बस इंतजार किसका है? उस 33 करोड़वीं आत्मा का। जिस दिन उस आत्मा को शिव बाबा का अपना सारा परिचय मिला, उस दिन बाबा ने कहा पहले होगी ब्रह्मा के द्वारा पावन सृष्टि की स्थापना और फिर शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। ये बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे ज्ञान के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। सटका पता है ना, पटक पटक करके थापे से। तो बाबा ने 2-3 बातें कही, कभी कभी तो सटका लगाने से मैल निकल जाती है, लेकिन कपड़े को अगर बहुत ज्यादा यूज किया, वह बिल्कुल ही गया बीता है, तो ज्यादा सटके लगाए तो वो क्या हो जाता है? फट जाता है। शिव बाबा ने कहा तुम देखते हो कि बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं,
कोई टूट पड़ते हैं, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा नहीं करते। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलव्ड बाप को याद करो, मोस्ट बिलव्ड सुखधाम को याद करो। ये भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं। ये तो अब है अति दुखधाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते, एक दो को मारते रहते और फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। ये जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर हैं। तुम जानते हो बाप आए हैं तुम बच्चों को इन पर्टिकुलर और सबको इन जनरल सुखधाम में ले जाने के लिए, तो खास हम बच्चों के लिए। और आम बाबा ने कहा सभी को ही लेकर के जाऊंगा। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं, पढ़ाते भी देखो किसको है। अजामिल जैसी पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तुमको तो बाबा ने कहा तमो प्रधान तो इस समय सब हैं, उनको तो सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। बच्चों को बार बार समझाते हैं कि यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं। संगम पर हम क्यों आए हैं? क्योंकि कलयुग में थे हम तो अजामिल जैसे पापी थे। अजामिल जैसे पापी का मतलब जिसकी कास्ट भी ब्राह्मण थी, ऊंचा था, जिसके पास में नारी भी थी, स्त्री भी थी, लेकिन उसके बावजूद भी उसने अपनी दृष्टि वृत्ति को गंदा करता, मैला करता, कुचैला करता। जबकि ब्राह्मण का धर्म था ज्ञान सुनाना, ब्राह्मण का धर्म था भगवान के साथ सबका योग लगवाना, ब्राह्मण का धर्म था सबको तीर्थ कराना, ब्राह्मण का धर्म था सबका तन मन धन सफल कराना, वो धामा खाना या जो भी है सफल कराना। लेकिन उसके बजाय उसने अपना ब्राह्मण जीवन कहाँ निकाल दिया? फिर व्यर्थ में, फिर पापों में, फिर विकारों में। लेकिन फिर बाद में संत महात्मा उसके घर आए, कहते हैं ना संग तारे को संग बोरे। तो इतना सा संग और उस संग के कारण उन्होंने क्या बोल दिया कि तुम्हारे ये जो बेटा हुआ है इसका नाम नारायण रखो। तो नाम बेटे का नारायण रख दिया। और जब मरने का समय आया तो उस समय बेटे को पुकार रहा था नारायण नारायण। तो ऊपर से नारायण को आवाज सुनाई दी और वो उसको उद्धार कर दिया, स्वर्ग में ले गए। ऐसी कहानी है। लेकिन इस कहानी का भाव क्या है, भावार्थ क्या है? केवल नारायण नारायण बोलने से नहीं होगा। अगर नारायण नारायण बोलने से ही होता तो ये कहावत क्यों कही जाती, मुख में राम बगल में छुरी। मुख में कितना भी राम को रखो, बाबा 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 बाबा, लेकिन लक्षण सारे के सारे कैसे हैं? जैसा बाबा ने कहा आसुरी, अजामिल जैसे। अभी तक भी ज्ञान की धारणा नहीं हो रही है तो बाबा ने कहा फिर पाप कैसे नाश होंगे? तो वो कहानी इसलिए बताई गई है ताकि इंसान को हौसला रहे कि जब सब चीजों से हार जाएंगे तो भी उसका लास्ट में नाम लिया भी बेड़ा पार कर देगा। वो केवल हौसले की बात थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी भर जी भर करके करो पहले और उसके बाद में ऐसे। अब बताओ हम सभी कौन है, ब्राह्मण है या नहीं है? तो बताओ ब्राह्मण का धर्म हम निभाते हैं? कुछ तो निभाते हैं। कथा सुनाते हैं सभी को। कौन कौन है जो घर जाके मुरली के पॉइंट सुनाता है? किसी एक को भी, एक भी पॉइंट आज बाबा ने ऐसा तीनों ही टेस्ट देते हैं। मुरली चालू कर देते हैं, बच्चे सुनते हैं, ये अच्छा काम है। सबसे रिकॉर्डिंग चला दो, सब सुनाई दे जाएगा उनको। बाबा मुरली मुरली सब सुनो, जोर जोर से पढ़ो। तो कथा तो सुनाई रहे हैं।
और ये बात आपको पता ही है कि ये ज्ञान ऐसा ही है, जो एक दिन भी कोई सुनेगा ना तो वो सुनाना तो शुरू कर देगा। ये ज्ञान ही ऐसा है। शिव बाबा ने कहा, बच्चों को बार बार समझाते हैं यहाँ दैवी गुण धारण करने हैं, अच्छे काम नहीं करने हैं। सिर्फ वो अच्छे काम देवताओं की तरह हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पता होना चाहिए। जैसे कि बहुत समय पहले की बात है, अभी जैसे कहा तो अभी एक कान में मेरे बात चली गई तो उसको क्लियर कर देती हूँ। तो वो माता जो थी वो गली के अंदर घर का जो फर्श आगे की चौकी बनी उसके ऊपर बैठकर, जहाँ से नाली भी गुजर रही है, सब कुछ हो रहा है, वहाँ बैठकर आस पड़ोस की औरतों को इकट्ठा करके मुरली सुनाती थी और फिर आकर के बताते थे मैंने इतनों को ज्ञान सुनाती हूँ, इतनों को सुनाती हूँ। तो फिर उनसे पूछा कि जिनको सुनाते हो वो सप्ताह में एक दिन भी बाबा के घर क्यों नहीं आते, जबकि वो बहुत नजदीक हैं, तो भी क्यों नहीं आते? तो कहते हैं बस वहीं सुना देते हैं। वही वो कहते हैं तुम तो रोज सुनते हो, हमें भी सुना दो। तो वहीं बैठ करके सुना देते हैं, चलो भाई बाबा का ही तो सुना रहे मुरली। फिर उनको समझाया, कहाँ सुना रहे हो? नाली के ऊपर बैठ के, गली के अंदर। इतनी सस्ती है क्या ये मुरली? हिम्मत है तो शास्त्रों को उठा करके ऐसे गली में बैठ करके देखो, हिम्मत होएगी किसी की? लोग कहेंगे पागल हो गए हो क्या, हमारे इतने बड़े शास्त्रों को आप ऐसे गली में लेकर के बैठे हो। पूरे मान के साथ, सिख धर्म में देखा होगा आपने कितने मान के साथ उसको ले जाया जाता है, रखा जाता है। सनातन धर्म के अंदर भी आपने देखा होगा, जहाँ पर मंदिर के अंदर अगर हम लोग रखते थे, गीता है, रामचरितमानस है, कुछ भी है, तो इधर उधर कहीं भी नहीं रखते थे। मूर्तियों की जगह अलग होती थी, उसके लिए स्टैंड अलग होता था, उसको उसी पर रखा जाता था। जबकि वो किनके द्वारा लिखी गई है? महान आत्माओं के द्वारा लिखी गई है। मुरलियां किनके द्वारा सुनाई गई है? भगवान के द्वारा। तो ये इतनी उनको समझाया और उन्होंने मेरी बात को माना। वो दिन और आज का दिन वो अपने घर वालों को सुनाते हैं, घर के अंदर सुनाते हैं, चलते फिरते पॉइंट सुना देते हैं, बाबा ऐसे कहते हैं, ऐसे कहते हैं। इन बातों का भी ध्यान रखना है कि कोई भी हम कर्म करें तो उसके अंदर दैवी लक्षण है क्या, देवताओं की तरह वो काम हम कर रहे हैं क्या। बाबा ने कहा यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्या बनना है? हमको लक्ष्मी नारायण। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई सिखा नहीं सकता। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको इस पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। घर बार को नहीं छोड़ना, किसको छोड़ना है? पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। कहाँ जाएंगे पुरानी दुनिया को छोड़ के? कहीं नहीं जाना। घर बार तो आता ही है ना उसके अंदर। तो पुरानी दुनिया को छोड़ने का मतलब है जो भी हमारे पुराने संस्कार हैं, उन सभी संस्कारों को, जो भी इच्छाएं हैं पुरानी, उन सबको छोड़ना है। बाकी रहना घर में ही है। वो है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देते हैं। आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। माताओं बगैर उन्हों का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। ये सभी ध्यान रखना, हर माता के चरण में आकर के नहीं गिरेंगे। जो माता इन साधु संतों को नॉलेज देगी, ज्ञान देगी, वो गुरुजन उस माता को नमन करेंगे कि जो हम वैसे नहीं पा सके, अरे आपने तो घर बैठे बैठे वो कमाल करके दिखा दिया। इस तरीके से वो वंदना करेंगे और करते हैं। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रिस्पॉन्ड देना होता है। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ। परंतु तुम्हें श्रीमत पर चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम, रावण और सीता का खिलौना दिखाते हैं,
नलिनी दीदी को बाबा ने दिया था वो खिलौना, मुंबई के दीदी, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उस खिलौने के अंदर बीच में है सीता, इस तरफ है राम और इस तरफ है रावण। लकड़ी का वो खिलौना था, तो जब उसका एक बट दबाओ तो वो घूम करके राम की तरफ मुंह कर देती थी और रावण की तरफ उसकी पीठ हो जाती थी। फिर दूसरा करो तो रावण की तरफ मुंह हो जाता था और राम की तरफ पीठ हो जाती थी। वो खिलौना ये याद दिलाता था बार बार कि एक ही के साथ निभा पाएंगे, दूसरे से फिर पीठ अपने आप हो जाएगी। दूसरे काम के लिए कभी मेहनत नहीं करनी पड़ती है, काम हमेशा एक ही करना पड़ता है। या तो रावण के आगे मुंह करो, राम से बेमुख अपने आप ही हो जाएंगे, स्लोली धीरे धीरे, कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। और राम की तरफ मुंह करो तो रावण से हम बेमुख हो जाएंगे, रावण का कोई काम करने का हमारा मन नहीं करेगा। फालतू की बातें, फालतू का चिंतन, कुछ भी नहीं। अभी बाबा ने उस खिलौने के बारे में बताया। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुख कर देती है, ये उस खिलौने में था। श्री कृष्ण का चित्र भी है, नर्क को लात मार रहा है और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु कृष्ण राम सारे उदाहरण दे देते हैं बाबा, परंतु कोई विरला व्यापारी ही ये व्यापार करे, हर एक के बस का नहीं है। जो मैं कल भी आपको कह रही थी कि परसों कह रही थी कि 2 दिन सुनते हैं और सोचते हैं कहीं सुन सुन के हम इनके जैसे ना बन जाएं। इतना आसान नहीं है ये सौदा करना। कोई विरला व्यापारी ये व्यापार करे, बाप को अपना पुराना तन मन धन दे, नया ले। ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग में राजाई करेंगे, इसलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी है। बाप कहते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, ये अदर कुमार है, मम्मा कुंवारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तो जो परिवार वाले हैं उनको किसे फॉलो करना है? ब्रह्मा बाबा को। और जो कन्याएं हैं, कुमारियां हैं, उन्हें किन्हें फॉलो करना है? मम्मा को, क्योंकि उनका अलग है श्रीमतें, उनकी अलग है श्रीमतें, तो फॉलो तो करना पड़े ना। वर्षा बाप से मिलता है। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुमको सबको मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुमको सबको मेरे पास आना है, फिर ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। वहाँ है बाप और बच्चों का नाता निर्वाण धाम में, इसलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। हम सभी भाईचारा कहते हैं ना, कभी बहनचारा बोला है क्या? आपस में बहनचारा होना चाहिए। सब लोग क्या कहते हैं भाई? आपस में भाईचारा होना चाहिए। तो बाबा ने कहा क्यों कहते हैं वी ऑल आर ब्रदर्स? क्योंकि वो बाप और बच्चों के नाते से कहते हैं। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें फिर तो फादरहुड हो जाता। बाबा ने कहा इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने कितना नुकसान किया है। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जाती है। ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है। यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुना फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा क्या करो? टोटल हो गए 24 घंटे। 8 घंटा सर्विस करो, वो भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट,
ये दुनिया क्या है? कांटों का जंगल है। एक दो को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्री मत पर चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा भी बात करते हैं, परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो। तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर और सतगुरु भी है, गारंटी करते हैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई गारंटी कर ना सके, ये बाप भी करते हैं। गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई नहीं जानते। अगर बाप को जाने तो बाप की प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख। दैवी गुण धारण करने हैं। देवताएं कैसे सोते हैं, देवताएं कैसे बोलते हैं, देवताएं कैसे खाते हैं, देवताएं कैसे रिश्ते निभाते हैं, देवताएं कैसे जीते हैं, ये सब बाबा ने कहा मैनर्स और उससे भी ऊपर है। अगर एक काम कर लिया तो ये सारे काम अपने आप होंगे। वो है देवताएं सोचते क्या होंगे, कभी सोचा आपने? ये सत्यों के अंदर कमाने की कोई चिंता नहीं, सत्यों के अंदर पढ़ाई की कोई चिंता नहीं, सत्यों के अंदर ब्याह बच्चों की भी कोई चिंता नहीं, नो चिंता, कोई चिंता ही नहीं है वहां पर। तो वो सारा दिन सोचते, यहाँ तो हमारे पास सोचने के लिए 100 काम है, वहां क्या हो रहा होगा, उनके क्या हो रहा होगा, मेरे वाले क्या कर रहे होंगे, कितने दिन हो गए ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। सारा दिन चिंता नहीं है तो जानबूझ करके चिंता क्रिएट करेंगे, ये हो गया तो ये हो गया तो ये हो गया तो। सत्युग वाले देवता क्या सोचते होंगे? कुछ नहीं सोचते, कुछ तो सोचते होंगे। तो आत्मा जो होती है ना, आत्मा के अंदर जो मन की फैकल्टी है, मन जो है वो मन का काम है विचार करना। अगर आत्मा शरीर में है तो मन सोचेगा ही सोचेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता वो नहीं सोचेगा। तो मन कितने प्रकार के संकल्प करता है? 4 प्रकार के संकल्प करता है। अभी नेगेटिव है, पॉजिटिव है, वेस्ट है और आवश्यक नीडेड, जो जरूरी संकल्प है। सत्यों के अंदर ये वेस्ट, पॉजिटिव, नेगेटिव तीनों ही मर्ज हो जाएंगे, एक ही संकल्प चलेंगे। और वो कौन से होंगे? आवश्यक संकल्प। भोजन, अब उठने का समय हो गया, पंच उठा देंगे, तो चलो भाई स्नान की तैयारी करते हैं, सैर करके आते हैं, भोजन के लिए जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, आज थोड़ा वहाँ पिकनिक मना के आते हैं, आज उन्हों को प्रतिभोज के लिए आना है, उन्हों को अटेंड करते हैं, मान मनोहार करते हैं। जरूरी संकल्प, इसलिए तो वो सुख की दुनिया है। यहाँ पर भी इस कलयुग बोलो या ब्राह्मणों का जो संगम युग है, इस संगम में भी जो बाबा के बच्चे आवश्यक संकल्प चलाते हैं, कितने बजे सेवा पर जाना है, आज मुरली में क्या बताना है, कौन से टॉपिक की चर्चा करनी है, टेस्ट कितने बजे भेजना है, कौन आज आने वाला है, किसकी तरफ से आज भोग है, क्या तैयारी करनी है, उधर जाना है, कौन सी सौगात लेकर के जानी है, ये सारे कौन से संकल्प है? आवश्यक। और बहनें जब ये संकल्प चलाती हैं तो आगे से माताएं बोल देती है दीदी आप चिंता मत करो, सब हो जाएगा। वो चिंता वाले संकल्प नहीं कर रही है, वो आवश्यक संकल्प कर रही है कि कैसे क्या करना है, क्या प्लान है, क्या प्रोग्रेस होगी इसके लिए। तो अभी भी अगर हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं, इसका मतलब हम उस दुनिया में जाने के लिए धीरे धीरे तैयार हो चुके हैं, जहाँ पे हम फालतू नहीं सोचते हैं, नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, पॉजिटिव क्या सोचना है। बाबा करण करावन हार है तो क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव, सही है।
तो अब कहाँ तक पहुंचना है? जरूरी बातें सोचो, बाकी बातें सोचो। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सत्व प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं, प्योरिटी के। खान पान भी बिना लहसुन प्याज अंडे मांस मीट का, शराब बीड़ी सिगरेट का होना चाहिए। कपड़े जो पहन रहे हैं वो ऐसे होने चाहिए जिसके अंदर अंग प्रदर्शन बिल्कुल भी ना हो रहा हो। हम उठते बैठते कैसे हैं उसके अंदर भी हमारी शारीरिक क्रिया पर हमें ध्यान देना चाहिए। घर कितना स्वच्छ है, कपड़े कितने शुद्ध हैं, खान पान कितना अच्छा है। रिश्ते, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता है, चाहे वो माँ बच्चे का रिश्ता है, चाहे वो फ्रेंड्स का रिश्ता है, गंदी मजाक, शरीर वाली मजाकें, स्पर्श, ये जितनी भी प्रकार की अपवित्रता होती है तो वो कोई भी प्रकार की अपवित्रता नहीं चाहिए। देवताओं में सबसे बड़ा मैनर्स है और वो है पवित्रता, उसको अपनाना है। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट बिलव्ड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। बुद्धि का योग निकालना, खुद को नहीं निकालना। बुद्धि जो सारा दिन दुख धाम में पड़ी रहती है ना, दुख दे रहे हैं उन्हीं को पूरा दिन याद कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है, अपने मोस्ट बिलव्ड बाप को और सुख धाम को याद करना है। आज का वरदान है सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। देखो बाबा ने कहा सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा। उत्कंठा का मतलब क्या होता है? एक इच्छा, बहुत तेज तीव्र इच्छा, उत्कंठा। तो जो भी संबंध में आए उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। उत्साह कम तब होता है जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते सुनते हो। लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। जब हम देखते हैं कि सामने वाले मुरली में सो रहे हैं, इनको आनंद ही नहीं आ रहा है, तो उत्साह क्या होने के चांस है? नीचे होने के चांस है। लेकिन बाबा ने कहा उन आत्माओं को उत्साह कभी नीचे नहीं होगा जो कमी को नहीं, कमी तो बोल करके बता देंगे लेकिन फिर भी देखेंगे क्या? गुण देखेंगे। उत्साह के साथ वो आगे से आगे नए नए प्रोजेक्ट चलाते जाएंगे, नए नए प्लान्स लाते जाएंगे। उससे उनके संपर्क में जो भी आएगा उनको ये इच्छा रहेगी कि मुझे इनको क्या करना है? संतुष्ट करना है, उनके गुण उठाने हैं और वो सदा उत्साह में रहेंगे। सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो। बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। ये अव्यक्त इशारे, तो पुराना मास तो पुराना हो गया, उस मास के अव्यक्त में इशारे चले थे सदा अचल अटल एक रस स्थिति का अनुभव। और अब जून मास के जो सारे अव्यक्त इशारे रहेंगे उसका टॉपिक है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। बाबा ने कहा अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। कैसे रहना? दिखाओ अपना चेहरा, ये सबसे बड़ी गिफ्ट है।
चेहरे पर कभी भी परेशानी की रेखा ना हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। और मैं हमेशा ये समझती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि दुखी करते हैं हमें वो, दुखी होते हैं हम खुद बाहर के कारण, परेशान होते हैं हम उधर से, उस दुनिया से, और चिंता और परेशानी की रेखा लेकर के हम कहाँ बैठ जाते हैं? बाबा के घर। जबकि इसका तो उस बातों से कोई लेना देना नहीं है। यही एकमात्र है जो उस परेशानी में भी हमारे साथ खड़ा रहता है, उस दुख में फिर भी हमें जो सुख देने वाला है वो एक ही है। तो बाहर जितना भी कुछ है, जैसे भाई जो कमाते हैं उनको कहते हैं ना, आप अपना प्रोफेशनल जीवन अलग रखो और पर्सनल जीवन अलग रखो। कोई चिंता है, टेंशन है, गुस्सा है, वो वहीं छोड़ करके आओ, घर में आओ तो घर के जैसे आओ। ऐसे ही भगवान के भी घर में हम आए तो हमारा चेहरा कैसा हो? हर्षित हो। और आज बाबा ने कहा संपूर्ण चंद्रमा, खिला हुआ चांद कैसा होता है? पूरा सुंदर लगता है, बहुत सुंदर लगता है। वैसे आपका चेहरा भी सदा हर्षित रहे, चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। अपना रूप कैसे उनको दिखाई नहीं देगा? अपना रूप देखने का मतलब क्या होता है? हमारा चेहरा, चमकीला चेहरा देख करके उनके मन के अंदर आए, ऐसी चमक हमें भी लेकर के आनी है, ऐसी चमक। हम परिवार में गए तो परिवार भी साथ ही गया था, सेवा के लिए वहां गए थे, सेवा के लिए बुलाया था। तो प्रवचन का कार्य पूरा हुआ, उसके बाद में सारा परिवार इकट्ठा बैठा, सारा परिवार इकट्ठा था। तो वहां राजकुमार भाई जी भी थे, परिवार के जितने भी जेंट्स थे, जो परिवार के भाई लोग थे, उन सभी को ज्ञान सुना रहे थे, सबके लिए कुछ ना कुछ, बाबा के घर की सौगात थी, आदि आदि बातें। और उन्होंने कहा कि आप बोलो भाई, आपको कुछ बोलना है तो, कुछ पूछना है तो। उन्होंने कहा कि बस इनके जैसा चेहरा चाहिए। कहते कि हम इतना कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, हम इतना एंजॉय करते हैं, हम सब कुछ करते हैं, पर आप लोगों के जैसी चेहरे पर चमक क्यों नहीं है? इतना हम ब्यूटी पार्लर और सैलून जाते हैं, औरतें अपनी जगह, भाई अपनी जगह जाते हैं, लेकिन ये वाली चमक क्यों नहीं है? तो ये चमक कब आएगी? ये चमक तब आएगी जब परेशानियों को अलग रखेंगे और भगवान के कर्तव्य को अलग रखेंगे। वो पेपर तो चलते रहेंगे, कोई नहीं छूटा, ना कोई छूट सकता है, कोई नहीं छूटा। चेहरा ऐसा चमकीला हो जो आपको देख करके और भी अपना चेहरा उसमें देख सकें। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनाओ, सहनशील। तो ये आज की मुरली के हमने अव्यक्त इशारे सुने। और आज सभी स्वमान लिखना। मैं दैवी मैनर्स से संपन्न आत्मा हूँ। मैं दैवी मैनर्स से संपन्न आत्मा हूँ। और याद रखना, देवताओं का सबसे बड़ा गुण है प्योरिटी, पवित्रता। तो हमारे संबंधों में क्या होनी चाहिए? पवित्रता होनी चाहिए। दैवी गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। और आज से 1 जून से आप सभी को बता दिया गया था, कल भी बताया था, परंतु कल की रिकॉर्डिंग सबके पास नहीं, किसी के पास भी नहीं पहुंची है, इसलिए आज फिर से बता रहे हैं। तो पूरा ये जून का मास जो है, इस पूरे जून मास में सुबह बाबा की मुरली हम सुनेंगे और संध्या 6 से 7 बजे तक क्लास होगा, उसके अंदर सभी ममा की मुरली सुनेंगे। तो मुरलियाँ बहुत ही शानदार है, मुरलियाँ बहुत ही सुंदर है। जिन्हों को कोर्स भी करना है ना, तो वो कोर्स की भी सारी बातें इन्हीं मुरलियों में है। तो इसके लिए आज शाम को सभी को 6 बजे यहाँ बैठा होना चाहिए। 6 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आपको मैं बता चुकी हूँ कि मुरलियाँ 20-20, 18-18, 15-15 पेजों की है। तो आपको तो केवल खैर सुनना ही है, काम तो हमें करना है अभी। तो उसके अंदर से मेन बातें निकालेंगे जो 45 मिनट के अंदर हम सुन सकें, सुना सकें, इतनी बातें उठाएंगे। इसके लिए सबको अपना कॉपी पेन लेकर के आना है
और जो क्लास यहाँ होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी और वो रिकॉर्डिंग भी यूट्यूब पर डाल दी जाएगी। लेकिन ये केवल उनके लिए है जो यूट्यूब पर सुनने वाले दूसरे शहरों वाले। क्लास वालों को तो कहाँ करनी है ये वाली क्लास, यहाँ ही सामने बैठ करके मम्मा की मुरली सुने। और किसी को कोई इशू है कि हम नहीं आ सकते हैं तो वो दीदी को बता करके जाएंगे या फोन करके बताएंगे कि क्यों नहीं आ सकते हैं। ठीक है। ओम शांति।